आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में शुक्रवार 31 जुलाई 2020 को आपका स्वागत है। सिवनी जिले की जिला स्तरीय खबरें इस प्रकार हैं। नगर पालिका परिषद के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के निर्देशानुसार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू किया गया है। इस नियम के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक एवं 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग्स का निर्माण, भंडारण, विक्रय एवं उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही गुटखा, पान मसाला एवं तंबाकू की पैकेजिंग में भी 50 माइक्रोन से कम मोटाई की पैकेजिंग को प्रतिबंधित किया गया है। नगर पालिका द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सभी विक्रेताओं से अपील की गई है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक एवं 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग ना करें। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यदि प्लास्टिक कैरी बैग्स, गुटखा, पान मसाला एवं तंबाकू की पैकेजिंग पाई जाती है तो संबंधित दोषी प्रतिष्ठान एवं व्यक्ति के विरुद्ध 500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। ये सरकारी विज्ञप्ति। इस विज्ञप्ति के पहले आपको ये जानकारी हम दे दें, सिवनी में 21 मार्च 2020 से टोटल लॉकडाउन लागू किया गया था। 21 मार्च के उपरांत लगभग 1.5 महीने तक इसी प्रतिबंधित पॉलीथिन में सब्जियां बेची गई, फल बेचे गए। सब्जी, फल आदि जब इस बेचे गए और इस सब के लिए नगर पालिका परिषद के द्वारा, जैसा नगर पालिका परिषद के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि नगर पालिका परिषद के द्वारा ही अनुमतियां, अनुज्ञाएं प्रदान की गई थी। नगर पालिका परिषद के द्वारा जिस तरीके की कार्यप्रणाली उस दौरान अपनाई गई उसकी जांच मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्वयं, चूँकि जब कोरोना काल में ये सारी मार्च, अप्रैल और मई जब ये प्रतिबंधित पॉलीथिन में सब्जियां बेची जा रही थी, फल बेचे जा रहे थे, उस दौरान समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के द्वारा लगातार लगभग 1.5 महीने तक वीडियो बुलेटिन्स जारी करते हुए इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई थी। प्रशासन तक को इस बारे में अवगत कराया गया था, पर इस सब के बाद भी प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेगी। अचानक 30 जुलाई को एक बार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 अगर लागू किया गया है, इस बारे में नगर पालिका परिषद की तंद्रा टूटी है। तो नगर पालिका परिषद को चाहिए कि साइन न्यूज़ के समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर बड़े पुराने वीडियोस देखकर जिस भी अधिकारी कर्मचारी को सब्जी वितरण के लिए जवाबदेह ठहराया गया था, उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई, अर्थदंड अधिरोपित किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यही मान लिया जा सकता है कि ये जो आदेश जारी किया गया, ये छोटे व्यापारियों को के लिए ही जारी किया गया है। इस तरीके से अगर आदेश जारी किया गया है तो इसमें, इस संबंध में निश्चित तौर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, वर्तमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कार्रवाई करना चाहिए। इसके साथ ही सिवनी के दोनों सांसदों, चारों विधायकों को भी चाहिए कि वे भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग को, जो वर्तमान में नगर पालिका परिषद के प्रशासक भी हैं, इस मामले में कार्रवाई के लिए उन्हें भी कहें। एक खबर छपारा से आ रही है। छपारा में दबंगों की मारपीट और प्रताड़ना से आहत होकर एक युवक के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। छपारा से जो खबर आ रही है, उस खबर के अनुसार प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स और सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को सूदखोरों, भूमाफियाओं, दबंगों, रसूखदारों सहित गुंडा तत्वों पर नकेल कसने के कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
छपारा में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति वाले दबंगों के द्वारा 21 वर्षीय युवक को पहले नगर के एक ढाबे में संयुक्त रूप से जबरदस्त तरीके से मारा गया। उसके बाद छपारा बस स्टैंड के समीप भी उस उक्त युवकों के द्वारा उक्त आतताइयों के द्वारा जो हिमांशु नामक युवक था उसके साथ मारपीट की जाकर उसका मोबाइल छुड़ाकर रख लिया गया। मारपीट और जो छपारा में चर्चाएं चल रही हैं कि मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर पहले मृतक हिमांशु छपारा थाने पहुंचा और वहां अपनी आपबीती बताई और थाने में उपस्थित मुकेश उपाध्याय ने परिजनों को फ़ोन लगाकर थाने बुलाया। मृतक हिमांशु के बहनोई कौशलेंद्र सिंह बस स्टैंड जाकर मारपीट करने वाले लोगों से उसके द्वारा जब मारपीट करने वाले लोगों से मोबाइल मांगा तो उन लोगों द्वारा कौशलेंद्र के साथ भी कथित तौर पर गाली गलौज करने के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद किसी तरह से कौशलेंद्र मोबाइल लेकर अपने साले हिमांशु को थाने पहुंचे और वहां से वे अपने साले हिमांशु को बाइक पर बिठाकर गांव की ओर निकले। अचानक हिमांशु बैनगंगा नदी के पुल पर अपने बहनोई से गाड़ी रुकवाई हिमांशु के द्वारा और उसके द्वारा अपने बहनोई से कहा गया कि पहले मारपीट करने वालों लोगों से माफ़ी मंगवाएं। उसके बाद उक्त युवक के द्वारा कथित तौर पर पुल के ऊपर से छलांग लगा दी गई। मंगलवार को दिन भर नगर सेना और रेस्क्यू दल की टीम ने बैनगंगा में युवक की खोजबीन जारी रखी, किंतु युवक का देर शाम तक पता नहीं चल पाया। इसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे उस युवक हिमांशु का शव बैनगंगा नदी में तैरता हुआ मिला। उसके शव को निकाला जाकर उसके पिता राजेंद्र सिंह ने शव का पोस्टमार्टम के बाद उसके पिता राजेंद्र सिंह के द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए पहले तो मना कर दिया गया। उनके द्वारा मारपीट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही अपने पुत्र को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कराने की मांग पर लगातार अड़े रहे। पुलिस सूत्रों का कहना है, पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने सिवनी की अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पारुल शर्मा को घटनास्थल पर भेजा। उसके बाद काफ़ी समझाइश मनौवल करने के बाद मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के उपरांत परिजनों ने उसका पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करने की इजाज़त दे दी। इसके साथ ही तीज त्योहारों का महीना आ चुका है। 1 अगस्त के बाद लगातार तीज त्योहार, बकरीद, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस, गणेश चतुर्थी, मुहर्रम, हरतालिका तीज आदि त्यौहार आएंगे। इन त्योहारों के चलते अगस्त को इस साल छुट्टियों का महीना माना जा सकता है। इस दौरान ऐसा माना जा सकता है कि देश के विभिन्न इलाकों में इस महीने अगस्त के महीने में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। 1 अगस्त को बकरीद, 2 अगस्त को रविवार, 3 अगस्त को रक्षाबंधन, 8 अगस्त को दूसरा शनिवार सेकंड सैटरडे, 9 अगस्त रविवार, 11 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त रविवार, 21 अगस्त हरतालिका तीज, 22 अगस्त गणेश चतुर्थी और चौथा शनिवार, 23 अगस्त रविवार, 30 अगस्त रविवार और मुहर्रम 31 अगस्त को ओणम का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके चलते देश के विभिन्न इलाकों में बैंक बंद रह सकते हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा लखनादौन नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 के एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए संक्रमित व्यक्ति के मकान को एपी सेंटर और आसपास की चिन्हांकित सीमा को 21 दिनों के लिए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा गुरुवार 30 जुलाई को कोरोना संक्रमण की रोकथाम की कार्य योजना से संबंधित स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
इसके अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम के द्वारा जानकारी दी गई है कि गुरुवार 30 जुलाई को ICMR जबलपुर की रिपोर्ट में लखनादौन नगरी क्षेत्र के 30 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुई है। उक्त युवक 27 जुलाई को जम्मू से सिवनी आया था। एक बात, सिवनी में जितने भी कोरोना कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं उसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि सिवनी के मूल निवासी संक्रमित नहीं हुए हैं। जो भी संक्रमित मरीज मिले हैं वे सिवनी शहर से, सिवनी जिले से बाहर से आकर ही उनके यहाँ संक्रमित मिले हैं। इससे यही बात स्थापित होती दिख रही है कि सिवनी में बाहर के लोग जो आ रहे हैं वो ही कोरोना के कैरियर बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पेटिंग, जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक से अपेक्षा है कि सिवनी में बाहर से आने वाले लोगों पर बारीक नज़र रखी जाए। जो भी व्यक्ति बाहर से आता है उसके लिए सिवनी में जो भी सड़क मार्ग हैं उन सड़क मार्ग पर छोटी छोटी चौकियां जिले की प्रवेश सीमा पर बना दी जाए। उन प्रवेश सीमाओं पर एक एक पंजी रख दी जाए, एक रजिस्टर रख दिया जाए जिस रजिस्टर में आने वाले का नाम, चूँकि अभी सार्वजनिक परिवहन आरंभ नहीं हुआ है इसलिए अब लोग अपने साधन से ही आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, कितने दिन सिवनी में रुकेंगे, कितने दिन सिवनी से बाहर रहे हैं, कब लौट रहे हैं, और इसके अलावा उनका मोबाइल नंबर, घर का पता आदि सारी चीज़ें उनकी उस पंजी में दर्ज कराई जाएं, या कंप्यूटर अगर संभव हो पाए तो कंप्यूटर या लैपटॉप में ये सारी चीज़ें दर्ज कराई जाकर सारा का सारा डाटा एक स्थान पर एकत्र किया जाए। इसके बाद संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के को इसकी सूचना दी जाकर जहाँ भी उसका घर है उसके घर पर होम क्वारंटाइन के लिए नोटिस चस्पा करा दिया जाए, ताकि वो जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है, जो भी एक व्यक्ति या अधिक व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं तो उन व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रखा जाए और आसपास के लोगों को ये पता रहे कि वो व्यक्ति बाहर से आया हुआ और कम से कम 7 दिन या 10 दिन 14 दिन जितने दिन का भी होम क्वारंटाइन प्रशासन उचित समझे उतने दिन का होम क्वारंटाइन, और उसमें स्पष्ट रूप से कब तक उसे क्वारंटाइन रहना है इसकी तिथि अंकित हो। इससे सिवनी में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आदि के मामले में बहुत मदद मिल सकती है। ये थे सिवनी की जिला स्तरीय समाचार। सिवनी का जिला स्तरीय समाचार बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, मौसम की जानकारी और अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए, यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए, सर्च में आप लिखिए LINTYKHARE, इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको, ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए, दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी खबरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।